दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने देश को खतरे में डाल दिया है। इलॉन मस्क और ट्रंप की खेल में साहिब बुरी तरीके से फंस गए हैं और साथ में देश को भी फंसा दिया है। साहिब जो ट्रंप और मस्क के खेल में फंसे हैं, जिसकी बड़ी कीमत देश चुकाएगा। मस्क को भारत में बड़ी कामयाबी मिली है। स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया है। इलॉन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट भारत आने की बड़ी कीमत देश चुकाएगा। भारत की सुरक्षा को मोदी जी ने खतरे में डाल दिया है। 140 करोड़ भारतीयों का डेटा खतरे में है। जिस मुकेश अंबानी ने स्टारलिंक इंटरनेट के खिलाफ मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी थी, आज उसी स्टारलिंक इंटरनेट को भारत में लाइसेंस मिल गया है। जिस स्टारलिंक इंटरनेट को भारत में वो काम शुरू करे, इसके लिए रद्द भारत सरकार ने की थी एक समय। अब उसी स्टारलिंक को भारत ने लाइसेंस दे दिया है। भारत में लाइसेंस उन्हें मिल गया है। क्यों कह रही हूं कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है स्टारलिंक का भारत में एंट्री लेना। भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों का डेटा खतरे में है। देश को मोदी ने क्यों खतरे में डाल दिया, सब कुछ बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में मेरे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में पूरा खेल डेटा का ही है। जिसके पास जितना डेटा, वो उतना ही ताकतवर व्यक्ति है। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश की 140 करोड़ आम पब्लिक का पर्सनल डेटा, प्रोफेशनल डेटा, सरकारी डेटा, इंटेलिजेंस डेटा, डिफेंस डेटा, सब कुछ अगर अमेरिका के पास सेव हो जाए, तो सोचिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर, पर्सनल सिक्योरिटी पर कितना बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, अगर मोदी जी देश की आवाम और देश की सुरक्षा का डेटा उसे प्रोटेक्ट ना करके डेटा अमेरिकी कंपनी को दे देते हैं, तो उससे आप क्या कहेंगे। दोस्तों, देश में नेटवर्क सेवा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे लेकर के बात करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे की खेल को समझना जरूरी है। क्यों एलॉन मस्क की स्टारलिंक कनेक्शन भारत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है, जिसे मोदी जी ने क्लीन चिट दी है। आज स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के साथ इस बात पर मोहर लग गई कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट भारत में अब एंट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और एलॉन मस्क की भारत की डेटा बाजार में एंट्री, इस खेल को मोदी जी रोक नहीं पाए। तमाम गोदी मीडिया आपको स्टारलिंक इंटरनेट के फायदे बताएंगे कि क्या बढ़िया डील मोदी जी ने एक तरीके से एलॉन मस्क के साथ किया है। इसके फायदे जरूर होंगे, लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हम लोग, और हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ये गलती कर बैठी है, जिससे आप कहीं ना कहीं इसकी कीमत जो है देशवासियों को, सेफ्टी, सिक्योरिटी को, इंटेलिजेंस को चुकानी पड़ेगी। जब लगभग 1 साल पहले स्टारलिंक इंटरनेट की भारत में एंट्री पर सरकार ने रोक लगाई थी, सरकार की अलग अलग पैरामीटर्स पर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट फेल हो गई थी। सरकार ने भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट की एंट्री को मंजूरी नहीं दी थी। सिक्योरिटी और सेफ्टी, प्राइवेसी, इन तमाम पर्पस को दिखाते हुए सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब दे दी गई है। जो कंसर्न का विषय तब रहा, अब उसे दरकिनार करते हुए मोदी जी मजबूर हुए कि भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट को, इंटरनेट सेवा को क्लीन चिट मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए, और आज लाइसेंस मिल गया है। लोकल टेलीकॉम इंडस्ट्री इससे चलते पूरी तरीके से डूब जाएगी। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर बात करते हैं। जैसे आपको मैंने शुरुआत में ही कहा कि सब कुछ डेटा का खेल है। आप देखते होंगे कि कोई पर्टिकुलर एक सेगमेंट के वीडियोस अगर आप रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो आपको लगातार उसी तरीके के वीडियोस आपके फीड पर मिल जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे बिहेवियरल डेटा को स्टोर करती है, हमें पता भी नहीं होता। उसके साथ साथ आपका प्राइवेट डेटा, प्रोफेशनल डेटा, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल फिलहाल में पहलगाम में जो हादसा हुआ, उसे देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी पर, नेशनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश की डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए
हमें और तत्पर होकर के हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी पर फोकस करने की जरूरत है, सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी। अब वो सारा कुछ अमेरिका के पास होगा, वो सारा कुछ इलॉन मस्क के पास होगा, वो सारा कुछ ट्रंप के पास होगा। वही ट्रंप जो पाकिस्तान और भारत को एक ही नाप पर तोलते हैं, एक ही पैमाने पर तोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अच्छा देश बताते हैं, दोनों देश के मुखिया को अपना क्लोज फ्रेंड बताते हैं और पाकिस्तान और भारत के लिए एक जैसा सोच रखते हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान की तुलना कोई भी इंसान एक साथ एक ही आप कह सकती कि एक साथ उसका नापतोल नहीं किया जा सकता। इस पहलगाम मामले के बाद, हमले के बाद ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक ही दर्जा दिया, जो भारतवासी के तौर पर, एक भारतीय होने के नाते मुझे मंजूर नहीं है, हमारे देश के तमाम नागरिकों को मंजूर नहीं है। अब हमारा सारा डेटा जो है, पर्सनल डेटा, प्रोफेशनल डेटा, नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी, सब कुछ का डेटा अब अमेरिका के पास होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लाइसेंस मिल गया है। अब उनकी इंटरनेट सेवा देश को जोड़ेगा या तोड़ेगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट में डेटा स्टोर होता है, मतलब किसी भी बड़ी कंपनी अगर स्टारलिंक कनेक्शन लगाया तो फिर A to Z डेटा इलॉन मस्क के पास होगा, अमेरिका के पास होगा, और कहीं ना कहीं आगे चल के धीरे धीरे, क्योंकि अब वो जियो के साथ मर्ज कर चुका है, इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट ने जियो के साथ मर्ज किया है, एयरटेल के साथ मर्ज किया है। अब एयरटेल जियो का इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर्स पर भी जवान करते हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी में तमाम डेटा को स्टोर करने के लिए ये दोनों कंपनी का इस्तेमाल होता है, जिसके साथ स्टारलिंक ने मर्ज किया। अब ये सारा डेटा, नेशनल सिक्योरिटी का डेटा भी कहीं ना कहीं अमेरिका के पास होगा, ट्रंप के पास होगा, मस्क के पास होगा। ये डेटा सरकार और एयरटेल, जियो, वोडाफोन भी पहले स्टोर करते थे, लेकिन एक लिमिट तक। आपकी जानकारी आपके घर वालों के पास हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अधिक जानकारी अगर पड़ोसी के पास हो तो ये खतरनाक हो सकता है। जब से ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने तब से भारत पर अमेरिका का भयंकर दबाव है। अमेरिका और ट्रंप का रुख भी भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे मौके पर ट्रंप का राइट हैंड इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में एंट्री मिलना, लाइसेंस मिल जाना ट्रंप का एक खतरनाक गेम प्लान का हिस्सा भी तो हो सकता है। इसके अलावा लोकल टेलीकॉम इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होगा। नवंबर 2024 में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखकर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की भारत में एंट्री पर मुकेश अंबानी ने, जियो ने नाराजगी जताई थी। उनका और एयरटेल के सुनील मित्तल का मानना है कि स्पेक्ट्रम का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बोली लगने के चलते नीलामी के जरिए किया जाना चाहिए। हालांकि स्टारलिंक के सीईओ इलॉन मस्क नीलामी के खिलाफ थे। इलॉन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट भारत आने की बहुत बड़ी कीमत इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बॉर्डर पर हम सिक्योरिटी को, सेफ्टी को तंदुरुस्त करें, उसके साथ साथ इंटरनेट सेवा को भी नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से तंदुरुस्त करना, कहीं पर कोई लीकेज ना हो, किसी और के पास कोई डेटा सेव ना हो, कोई हमारी डेटा को चोरी ना कर सके, निगरानी ना रख सके, इस पर भी हमें जोर देने की आवश्यकता है। जो चूक अब सरकार कर रही है, बार बार मैं कह रही हूं, इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी, इसकी कीमत देश चुकाएगा आगे चल के। अभी तक भारत में जो भी कंपनियां भारत में इंटरनेट सेवा दे रही है, भारत के सैटेलाइट से सिग्नल लेकर के देते हैं, भारतीयों का डेटा देश में ही रहता है। पर इलॉन मस्क का खुद का सैटेलाइट है और स्टारलिंक इंटरनेट आने से सब कुछ, भारत का डेटा, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का हो, चाहे प्राइवेट डेटा हो, चाहे प्रोफेशनल डेटा हो, ये सब कुछ दांव पर लग जाएगा और इसका एक्सेस अमेरिका के पास होगा, ट्रंप के पास होगा, मस्क के पास होगा। फिलहाल कुल मिलाकर के अगर आप सभी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक बहुत बड़ा खेल अमेरिका, ट्रंप, मस्क खेल रहे हैं और उस खेल में मोदी जी फंसे और साथ में भारत को भी फंसाए।
इसलिए मैंने आपको कहा कि मोदी जी ने देश को वाकई खतरे में डाल दिया है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।